डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग स्टडी विद वसीम। हमारा टेंसेस के लेक्चर चल रहे हैं। हम पिछले 3 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट टेंसेस पढ़ चुके हैं। हमारी रादर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी 1-2 सेंटेंसेस की हो गई है। आज कुछ मज़ीद प्रैक्टिस आपकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए करवा रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए। हम कुछ और सेंटेंसेस लिखते हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे आइडेंटिफाई करने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी बच्चे खाना खा चुके हैं। अब इसमें वही तरीकाकार हमारा सब्जेक्ट की वोकैबुलरी, ऑब्जेक्ट की वोकैबुलरी, मेन वर्ब की वोकैबुलरी और लास्ट में 2 वर्ड्स ये हैं हेल्पिंग वर्ब्स की वोकैबुलरी। अब इस वोकैबुलरी को पहले ऐसे ही फाइंड आउट कर लें। चिल्ड्रन, ठीक है, खाना फूड या मील, ठीक है, और खाना ये मतलब एक्शन है, मेन वर्ब ईट, ठीक है। चुके हैं ये हमें टेंस आइडेंटिफाई कराएगा कि कौन सा टेंस है। अब है हूँ ये हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट है। अगर था थी थे होता या गा गी गे होता तो हम उस तरीके से हम पास्ट या फ्यूचर आइडेंटिफाई कर सकते थे। और चुके का वर्ड हमें बता रहा है कि यहाँ ये काम मुकम्मल हो चुका है, यानी परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब वोकैबुलरी उठाते जाएं, सब्जेक्ट स्टार्ट में, ऑब्जेक्ट एंड पे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करने का ये बताएगा और मेन वर्ब का फिर वो हेल्पिंग वर्ब बताएगा। जी सीक्वेंस के साथ हम आते हैं। द चिल्ड्रन, ठीक है जी। अब परफेक्ट की फैमिली, अब हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। परफेक्ट की फैमिली में जाएं, वहाँ से प्रेजेंट फॉर्म उठा के लिखें। परफेक्ट की फैमिली में हमारे पास हैव, हैज़ और उसकी जो पास्ट फॉर्म थी वो हैड थी। तो प्रेजेंट में हैव और हैज़ है, तो ये प्लूरल है तो हैव खुद यूज़ हो जाएगा। सिंगुलर होता तो हैज़ यूज़ कर लेते। अब हमें मेन वर्ब जो ईट है इसकी वोकैबुलरी के लिए टेंशन, फॉर्म के लिए टेंशन नहीं है। इसकी फॉर्म हमें ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज़ कर लिया, ये बता रहा है कि जी मेरे बाद तो हमेशा थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो हम ईटन लगा देंगे, ठीक है। या टेक की फॉर्म भी आती है, टेकन, टेटन या टेकन दोनों आप, ठीक है। और एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट भी एज इट इज आ जाएगा, यानी मील या फूड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि ना तो हमारे सब्जेक्ट का टेंसेस से ताल्लुक है, ना हमारे ऑब्जेक्ट का टेंसेस से ताल्लुक है। टेंसेस से ताल्लुक है सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन हमने इस तरीके से समझ लिया कि जब आप टेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे तो टेंस बताएगा, उसका टाइटल बताएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है, हेल्पिंग वर्ब बताएगा कि उसकी कौन सी फॉर्म यूज़ होनी है। अब हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं। बच्चे चिड़िया घर में या चिड़ियाघर में कर लें। लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अच्छा जी, ये फ्यूचर का टेंस मैंने जानबूझ के लिखा है सोच समझ के, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर फॉर्म नहीं होती, इसलिए अलग से हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगेन यहाँ पर चिल्ड्रन सब्जेक्ट आ गया, चिड़ियाघर ज़ू हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, लुत्फ़अंदोज़ होना ये हमारा मेन वर्ब आ गया, ठीक है। हों और गे, ठीक है, ये हमारा टेंस आइडेंटिफाई करा रहा है। गे हमें कह रहा है कि ये फ्यूचर है, ठीक है। और हों किसी भी और टेंस की इंडिकेशन नहीं दे रहा, इसलिए ये फ्यूचर सिंपल है, या जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट कह लेते हैं। अब हम इसको एज इट इज़ वोकैबुलरी उठाएंगे। सबसे पहले द चिल्ड्रन, ठीक है जी।
अब हम देखेंगे कि फ्यूचर फॉर्म जो है वो इंडेफिनेट की हमें कोई मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भी हमने हमारे पूरे टेबल को देखा तो हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट है, फ्यूचर फॉर्म ही नहीं है। तो फ्यूचर के लिए हमें अलग से एक हेल्पिंग वर्ब विल मिल जाता है, विल या शैल। तो यहाँ पर हमने उसके अकॉर्डिंग विल यूज़ कर लिया। अब लुत्फ़अंदोज़ होना, एन्जॉय, ये कौन सी फॉर्म यूज़ होगी ये हमें विल बताएगा। मैंने आपको बताया था कि विल शैल हमेशा मॉडल वर्ब का रोल भी प्ले करते हैं और इनको वो कहता है कि जी मुझे तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, मैं फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म यूज़ नहीं होने दूंगा। अगर आप यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी अगर एन्जॉयज़ करेंगे तो इट मीन्स कि वो गलत हो गया। ठीक है, एन्जॉयड करेंगे फास्ट फॉर्म तब भी गलत हो गया। तो ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म बेस यूज़ हो रही है। एन्जॉय इन द जू। तो सेम इज़ ओवर हेयर कि हमारा सब्जेक्ट ये सिर्फ वोकेबलरी है, हमारा ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल ये सिर्फ वोकेबलरी है। ये सिर्फ जैसे ही आपने इसकी वोकेबलरी को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने ओ ए का मतलब ऑब्जेक्ट है या एडवर्बियल है, आपने उसको एंड पे और स्टार्ट में लगा दिया। हमारा टेंसेस तो सिर्फ ये दो वर्ड्स हैं जो टेंसेस आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। तो इन दोनों में से पहला वर्ब जो है वो आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन ने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब। अगले वर्ब की फॉर्म आपको इस हेल्पिंग वर्ब ने बता दी, तो आपके टेंसेस बहुत इजी और सिंपल हो गए हैं। आई थिंक अब आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी। मज़ीद प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो यू कैन टेक्स्ट मी इन द इनबॉक्स। थैंक यू वेरी मच।